इस बार अगर लॉकडाउन हुआ तो लोग लॉकडाउन से ज़्यादा मरेंगे, लॉकडाउन से मरेंगे। कोरोना से इतने लोग नहीं मरेंगे जितने लॉकडाउन से मरेंगे। बच्चों को क्या खिलाएंगे ये बताओ, जहर खिलाएं क्या खिलाएं? सरकार क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है। मत छीनो हमारा कारोबार, हमारा भी है घर बार। देखिए, इंसान एक हार्ट अटैक सहन कर सकता है, डबल हार्ट अटैक सहन नहीं कर सकता, उसकी ज़िंदगी ही जाती है। मुंबई एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मुंबई एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम गोरेगांव लिंक रोड पे खड़े फर्नीचर मार्केट के पास। यहाँ पे लोगों ने, सभी दुकान वालों ने बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट किए हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, हमने ये जो प्रोटेस्ट किया है, साइलेंट प्रोटेस्ट है हमारा। इसमें कोई जात का धमाल या वो नहीं है। साइलेंट प्रोटेस्ट हमने इसलिए किया कि गवर्नमेंट किसी की सुन नहीं रही है। हमारा गवर्नमेंट को ये मैसेज है कि यहाँ लगभग 125 फर्नीचर की छोटी बड़ी दुकानें हैं जहाँ एवरेजली 10 से 15 लोग मिनिमम काम करते हैं। आज दुकानदारों के घर का और स्टाफ का जो खर्चा है, उनका पगार है और जो हमारे को दूसरे खर्चे, वो कौन देगा? आपने तो एसी में बैठ के कानून पास कर दिया कि आप दुकान एक महीने के लिए बंद कर दो, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होगा? पहले भी हमने दुकानें बंद की है, 6-6 महीने तक परेशान हुए। हमारे आदमी सब गांव चले गए। आज यूपी, बिहार से और नॉर्थ इंडिया से आदमी आने तैयार नहीं है। वो बॉम्बे से डर गए, महाराष्ट्र से डर रहे। बड़ी मुश्किल से हमने लोगों को मना के यहाँ लाए हैं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि आप कोरोना के लिए लड़ रहे, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हफ्ते में पूरा 7 दिन दुकान बंद कर दो। आप वीकेंड का लॉकडाउन रखो, रात का लॉकडाउन रखो, लेकिन आपसे हमारी अपील है कि 5 दिन हमको कारोबार करने दो। हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहती है तो टाइम टेबल भी चेंज कर सकती है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हम रास्ते पे हमेशा रहेंगे, हम सबके साथ अपनी बात रखेंगे। अभी आपके जो वर्कर्स लोग हैं वो भी है या फिर अभी वो भी गाँव चले गए? अभी वर्कर जाने की प्लानिंग में है, सब जाने की तैयारी में है और हमें बहुत डर है कि एक बार आप वर्कर चले गए तो शायद अभी रिपीट नहीं होंगे। तो इसलिए हमें ज़्यादा फिक्र हो रही है कि वर्कर, यहाँ तक कि किराए और जो बेचारे किराए भर रहे, उनके भी झगड़े चालू हो गए कि हम किराया नहीं देंगे। मतलब कितने किराएदार ऐसे हैं जो दे नहीं सकते किराया, और जो लैंडलॉर्ड है उनका घर भी किराए पे चलता है। ये बड़ी समस्या है जो कोई समझ नहीं रहा इसके बारे में। 55 तो टेम्पो है, 55 तो टेम्पो चल रहा है मार्केट के अंदर। 55 टेम्पो चल रहा है, 55 टेम्पो चल रहा है ये मार्केट के अंदर, और 55 ड्राइवर है। उसकी रोजी रोटी का क्या है? आज 2 दिन से हमारा 1 रुपये का धंधा नहीं है। हम ड्राइवर को पगार कहाँ से देंगे? शेड खाएगा खाना क्या खाएगा? तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि थोड़ी दुकानें खुले, हफ्ते में 5 दिन खुले, तो जिससे हमारी भी रोजी रोटी चले, टेम्पो की भी। जी आइए, इनसे भी पूछते हैं हम। क्या हमारे धंधे की अभी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। आदमी, हमारे नीचे आदमी जो है वो भी परेशान है। आज धंधा नहीं है मार्केट में। गवर्नमेंट को 18% GST भरे, इनकम टैक्स भरे, सेल टैक्स भरे, दुकान का भाड़ा भरे, NA टैक्स भरे, BMC टैक्स भरे, क्या क्या भरे। ये सब भरने के लिए हम आगे, और लॉकडाउन हुए तो हम लोग पहले आगे, हम लोग को आगे कर ले। तो ये हमारे जो वर्कर का भी सवाल है, हमारा भी सवाल है। तो मेहरबानी करके सरकार इसके ऊपर ऐसा कदम लेवे कि हफ्ते में 5 दिन चालू रखे। भले हमको 6 घंटा 8 घंटा टाइम देवे, उससे ज़्यादा नहीं देवे, लेकिन एक बार चालू करावे दिन में दुकानें। हमारा एक साइलेंट प्रोटेस्ट है। हम सरकार तक हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम ये साइलेंट प्रोटेस्ट इस तरह कर रहे हैं कि हम लोग टैक्स भर रहे हैं, GST भर रहे हैं, असेसमेंट टैक्स भर रहे हैं। सरकार हमारी दुकानें बंद करा रही है महीने भर के लिए। हम कहाँ से हमारा पेट पालेंगे? हमारा खर्चा कहाँ से चलाएंगे? हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, जैसे लोडर्स, टेम्पो वाले, फिटर्स, सेल्समैन, उनके घर वाले। एक शोरूम से कम 15 से 20 परिवार जुड़े हुए हैं, और अगर ये परिवार, हम अगर नहीं कमाएंगे तो ये परिवार को कहाँ से हमारा पेट भरेंगे, और हम उनका पेट कहाँ से भरेंगे? बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चल रही है। हम उद्धव ठाकरे जी से स्पेशल अपील कर रहे हैं, आप नियम लागू करें। ज़रूरी है, लॉकडाउन भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नियम लागू करें कि जिसमें व्यापारियों को राहत मिले, वो काम कर सके। ऑनलाइन को ज़्यादा बढ़ावा न दे, क्योंकि सारा पैसा इंटरनेशनल कंपनीज ले जाएगी, और यहाँ के जो हम हिंदुस्तानी हैं जिसको तकलीफ है वो तकलीफ में रह जाएंगे। हम उद्धव ठाकरे से अपील कर रहे हैं, हम सैटरडे संडे तैयार है बंद रखने, कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग 8 बजे हम आपका जो लॉकडाउन सारी चीज़ें, लेकिन बाकी दिन हमको खोलने दें और हमारा बिजनेस हमें करने दें। और यहाँ 55 शोरूम से 55 शोरूम से एक बहुत बड़ा मार्केट है,
बॉम्बे का सबसे बड़ा मार्केट है, बिगेस्ट मार्केट ऑफ बॉम्बे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चल रही है। आप लोगों से गुजारिश है सीएम साहब से कि हमारी बात को ध्यान से सुने और हमको रियायत दें। थैंक यू। यह मार्केट में कम से कम 2000 से 2500 आदमी का घर जुड़ा हुआ है और सब बेकार हो जाएंगे। उसके लिए कुछ सोचना चाहिए सरकार को। देखिए, इंसान एक हार्ट अटैक सहन कर सकता है, डबल हार्ट अटैक सहन नहीं कर सकता, उसकी ज़िंदगी ही जाती है। इस कठिन परिस्थिति में हमको चाहता है सरकार का साथ चाहिए। सरकार हमारे से बेगाने जैसा व्यवहार करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे भी खर्चे हैं, स्वास्थ्य ज़रूरी है, हेल्थ ज़रूरी है, लेकिन पैसा भी ज़रूरी है। रोज़ी जुड़ी हुई है, कोई रोज़ का रोज़ कमा रहा है और रोज़ का रोज़ खा रहा है, वो कैसे करेंगे? एसओपी का पालन करते हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है, हमारा रोड भी काफ़ी बड़ा है, तो हम एसोसिएशन की तरफ से ये बोल रहे हैं कि कम से कम हमारी दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम लोग हमारे कारीगरों को, हमारे स्टाफ को और हम लोग हमारे घर को संभाल सकें। आपका नाम क्या है, क्या पोस्ट है? मैं चेयरमैन हूँ गोरेगांव फर्नीचर लिंक रोड एसोसिएशन का। मेरा नाम अफजल चांदी वाला है। तो भाई ये बताया कि जिस तरह से पहले कहा गया था कि दिन में खाली संचारबंदी होगी, दुकानें खुली रखी जाएंगी, शाम में 8 बजे के बाद में कर्फ्यू लागू किया जाएगा, ये एक तरह से दोहरी नीति इस्तेमाल कर रही है सरकार की। पहले अलग बता दिए, बाद में दूसरे दिन पुलिस आगे सब। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है। यहाँ तक कि 100 नंबर पे और पुलिस के हेडक्वार्टर में लोगों ने फ़ोन करके पूछा है, तो उन्होंने बोला है कि आपके लिए बंद लागू नहीं होता है। कुछ पुलिस स्टेशन में ये भी नहीं पता है उनको कि ये क्या है, सडनली ये कहाँ से आ गया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। ये हमारे साथ डबल गेम खेली जा रही है। इसका नाम बताइए, इसके लिए व्यापारी बड़ा तबका पूरे न केवल मुंबई, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में इसका विरोध कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को साथ में कोई डेलीगेशन की कुछ बातचीत चल रही है, इसी बात सामने आई। कल शाम में मुख्यमंत्री साहब ने बड़ी अच्छी से लोगों की बात सुनी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुझे 2-3 दिन का टाइम दो, मैं कुछ उसके बारे में हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करूंगा। लेकिन हमें डर है कि शायद इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि व्यापारी को हमेशा है ना बलि का बकरा बनाया जाता है। ये बताइए कि भाई आप प्रोटेस्ट आप तक कब तक चल रहे हैं? क्योंकि 30 तारीख से लेकर इसकी इन्होंने जो है, देखिए अभी ये वीकेंड लॉकडाउन आ गया कल से, फ्राइडे से, तो शायद 2 दिन शायद लॉकडाउन रहेगा, बिकॉज वीकेंड में तो हम उनको कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन मंडे से अगर गवर्नमेंट ने हमें कुछ राहत नहीं दी तो ये लॉकडाउन, ये जो प्रोटेस्ट है, ये अनडेफिनिट चलता रहेगा। पहले 4-6 महीना हम लोग रो रो के धंधा पानी जो हमारा नहीं था, आज धंधा जो थोड़ा खुलने का चांसेस हुआ, तो आज वर्कर को पगार नहीं। गवर्नमेंट को हर हिसाब से हमारे पास से पगार चाहिए, 18% GST चाहिए, इनकम टैक्स चाहिए, सेल टैक्स चाहिए। वो बोले 9 बजे बंद, तो 9 बजे बंद कर रहे हो। अभी एकदम से बंद करने बोलेंगे तो ये हमारे से ऊपर वट है। आज हमारे यहाँ पे वर्कर 2, 4, 5 जन, 10 जन है, आज उनकी हालत ख़राब है। हमारे ऊपर व्यापारी है, कपड़े वाले, लकड़े वाले, पॉलिश वाले, इनका सबका जो भी कारीगर है आज सब मरने वाले हैं। और आइंदा भी ये चीज़ होने वाली है। अगर सरकार ने ये 2 दिन में अगर ये कदम नहीं उठाया दुकानदारों के लिए फैसला 6 घंटा 8 घंटा ओपन करने का, तो आगे चल के यहाँ पे आत्महत्या होने वाले की ज़्यादा चांसेस है। और सरकार इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए कोशिश करे, दुकानदारों के लिए। हम अकेले के लिए नहीं, सारे हिंदू महाराष्ट्र के जितने भी दुकानदार हैं उनके लिए रहम करा। गुजरना पड़ रहा है, किस तरह से भूखमरी के कगार पे आप लोग आए? पहले भी लॉकडाउन हो गया था, तो 6 महीना में घर पे बैठी। मेरी माँ है और मैं ही कमाने वाली, और कोई है नहीं। ट्रेन भी बंद, बस भी बंद, सब बंद। 6 महीने तक कोई भी स्टाफ को कितना पैसे देंगे? उनके पास भी तो रहना चाहिए। तो अभी वापस लॉकडाउन कर देंगे तो फिर क्या मैं करूँगी? मेरी बूढ़ी माँ है, उसकी दवाई का खर्चा, घर का भाड़ा, मेरा खर्चा कैसा चलेगा? ये सबकी वो है परेशान। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। सरकार खास तौर से इस बार अगर लॉकडाउन हुआ तो लोग लॉकडाउन से ज़्यादा मरेंगे, लॉकडाउन से मरेंगे। कोरोना से इतने लोग नहीं मरेंगे जितने लॉकडाउन से मरेंगे। इसलिए लॉकडाउन का डिसीजन फौरी वापस लेना चाहिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप यहाँ पर काम करते हो सर? मैं यहाँ पर काम करता हूँ, 60 साल की एज का हूँ। मुझे भी, मेरी भी रोटी रोजी का सवाल है, इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ तमाम लोगों से। बच्चों को क्या खिलाएंगे ये बताओ? जहर खिलाएं, क्या खिलाएं? सरकार क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है। कारोबार चलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पूरे इंडिया की, पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को तबाह बर्बाद करके रख दिया लॉकडाउन ने। सिवाय नुकसान से इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सब लोगों को मालूम है, सोशल डिस्टेंस भी मालूम है, सब लोग मास्क भी लगाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
लेकिन इस डिसीजन को फौरी तौर पे वापस लेना चाहिए सरकार को। ठीक, मत छीनो हमारा कारोबार, हमारा भी है घर बार। आप सब देख रहे हैं यहाँ ये जो लिंक रोड पे 125 फर्नीचर के और दूसरे व्यापारियों का मार्केट है यहाँ पे, और हर छोटे से छोटा बंदा यहाँ जो कारोबार से जुड़ा हुआ है, जिनकी रोजी रोटी चलती है, पॉलिश वाले हैं, कारपेंटर वाले हैं, सोफ़ा वाले कारीगर हैं, और भी कई किस्म के कारीगर हैं जो यहाँ छोटे छोटे वर्कर हैं, वो यहाँ अपनी रोजी रोटी पेट पालते हैं और इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। देखो, बिजनेस बंद, पैसा बंद, पैसा बंद, सब बंद। पैसा नहीं है तो क्या होगा? आप ये इंटरव्यू भी नहीं ले पाएंगे, आपके जेब में पैसा होगा तो। पैसा है तो ही ले पाएंगे ना, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ऐसे व्यापार जिसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन होता है, ये हमारा यहाँ का जो व्यापार है इसमें सोशल डिस्टेंस पूरा मेंटेन होता है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसलिए यहाँ के व्यापार को मंडे से लेके जो फ्राइडे को जैसे दूसरी ज़रूरत की चीज़ों को भी छूट दी गई है, वैसे हर पेट की ज़रूरत को, छोटे छोटे आदमी के पेट की ज़रूरत को समझते हुए, जो पैसे की ज़रूरत है उससे ही अपना पेट पाल सकता है, उनका काम कारोबार चलने से ही चलेगा। तो ये ध्यान में रखते हुए सरकार को कारोबार के लिए जो यहाँ लोग जुड़े हैं उसके लिए छूट देनी चाहिए। जो मंडे से फ्राइडे वाला जो पहले विकल्प रखा था, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक, और शनिवार और रविवार, ये जो 2 दिन वो चाहते हैं लॉकडाउन वाला, वो ठीक है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, पूरी महाराष्ट्र की व्यापारी एसोसिएशन के साथ कल उद्धव ठाकरे जी की मीटिंग हुई थी, और उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है, और हमको भरोसा है कि वो आश्वासन वो पूरा करेंगे। और मंडी के बाद हमारी जो व्यापारी लोगों की मांग है पूरे महाराष्ट्र भर में, ये आग पूरे भारत में लगी हुई है, महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में लगी हुई है। पूरे महाराष्ट्र में हर जगह व्यापारी लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारा व्यापार चलता रहने दो, व्यापार चलने से पैसा आएगा, पैसा आने से ही सबका पेट गुजारा चलेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब पिछले साल का 1 साल का इतना नुकसान हो चुका है व्यापारी का, वो पूरा कर्जे में डूब गया है। और अगर 2020-21 के हालात 2021-22 में भी होंगे तो कोरोना के बजाय व्यापारी ऐसा ही मर जाएगा। और व्यापारी मर जाएगा, ठीक है, व्यापार से जुड़े लोग हैं जिनके घर चल रहे हैं, कल से बौखला कर लोग गांव भागने लग गए हैं, उनको डर लगने लगा है कि पहले जैसे हालात नहीं हो जाएं। तो गवर्नमेंट को उसका आश्वासन देना चाहिए, और जरूर जो व्यापार ऐसे हैं जिसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन होता है उसको ज़रूर छूट देनी चाहिए। यही हमारी महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश है। धन्यवाद। हाँ, अभी क्या है, एक बैग ऐसा लॉकडाउन कर दिया है, इसमें क्या है, शॉप का रेंट है, आदमियों का पगार है, सारा कुछ देखना पड़ता है। अभी हम लोग कहाँ से लेकर के आएंगे? हम लोगों के पास है नहीं। पहला लॉकडाउन हुआ था तो उसमें ऐसा था कि कुछ पैसे लोगों के पास बैलेंस थे, अपनों का मदद करते थे, वर्करों का मदद किए। अभी तो पिछला ही भरपाई नहीं पूरा हुआ है, अभी कैसा क्या करेंगे यही समझ में नहीं आता है। तो अभी हाँ, अभी सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम लोगों का खर्चा कैसे चलेगा। फेस्टिवल के हिसाब से खर्चे चालू है सबके, खर्चा बंद नहीं हुआ है। अपना खर्चा लेके बैठे हैं। भाई ये लोग बेचारे आए ले, अभी 2 महीना हुआ है, इनको 1.5 महीना हुआ है। पिछले टाइम 5-5 हज़ार रुपया खर्चा करके ये बेचारे लारी में, टेम्पो में, आधा पैदल चल के गए, अपने घर बार को छोड़ के दोबारा अभी आए ले, जस्ट अभी आए ले, और ये वापिस जाने की बात करते तो किस तरीके से विदाउट लेबर कारोबार चलेगा। आज मुंबई लेबर पे टिका हुआ, लेबर बगैर किस तरह से बिजनेस करेंगे आदमी, बिजनेस भी नहीं करने दे रहे, लेबर भाग जाएंगे तो किस तरीके से हम दुकान चलाएंगे, कहाँ से हम रेंट पूरा भर पाएंगे। तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि कुछ लॉकडाउन का तरीके से लॉकडाउन करे, कुछ दिन हमको बिजनेस के भी दिए, क्या भाई ठीक है, हफ्ते में 5 दिन बिजनेस चालू रखो, या शाम को 8 बजे तक का बिजनेस की परमिशन दो, जिससे हम भी थोड़ा कुछ कारोबार करके हम हमारे घर के एक्सपेंसिव खर्चे पूरे कर पावे। आज लेबर भागने की बात कर रहे दोबारा,
कारखाने बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, तो किस तरीके से हम बिजनेस करेंगे हमारा। तो सरकार को सोचना चाहिए। ऑलरेडी पहले के हम लोग सेल्स पर्सन लोग सब कर्जे में, इस वक्त पहले का ऑलरेडी हमारे ऊपर कर्जा है, तो थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हमारे बारे में। जी आइए इनसे भी कुछ सवाल पूछते हैं हम। क्या आपका क्या कहना है? लॉकडाउन लग जाएगा तो हम हमारे खर्चे, हमारी फैमिली के सब एक्सपेंसेस कैसे चलाएंगे? आज हमारी सैलरी बंद हो जाएगी, सब जितने भी स्टाफ है अगर बाई चांस चले जाते हैं गाँव तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। हमको खाना पीना, हमारे फैमिली का एक्सपेंसेस सब, ये लॉकडाउन में गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए। वापस से हमारा कारोबार खोल दीजिए। सिर्फ दुकानों से क्या कोरोना फैलता है, बाकी सब चीज़ों से कोरोना नहीं फैल रहा है। तो जैसे कि आप सभी ने देखा, यहाँ पे गोरेगांव लिंक रोड पर फर्नीचर मार्केट के पास यहाँ पे लोगों ने बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट किया है दुकानें बंद की वजह से। तो आप यहाँ से देख सकते हो लोग कितनी तादाद में हैं यहाँ पर। हल नहीं है कोरोना खत्म करने के लिए, अगर लॉकडाउन अगर हल है कोरोना खत्म करने के लिए, ये पूरा फर्नीचर मार्केट है गोरेगांव लिंक रोड पर। खत्म होना जरूरी है, हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो गया तो मुंबई एक्सप्रेस न्यूज़ से मोइन परमार।